हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर क्विक अपडेट। तो आज की वीडियो के अंदर बिटकॉइन, इथेरियम और ऑल्ट कॉइन्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और साथ में राज्यसभा से क्रिप्टो करेंसी बिल को लेके कुछ अपडेट्स आए हैं तो उसके बारे में भी आज के वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आया, वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो करंटली अगर हम बिटकॉइन को देखेंगे तो जैसा हमने कल के वीडियो के अंदर बोला था कि करंटली बिटकॉइन और इथेरियम दोनों ही काफ़ी एक क्रिटिकल ट्रेंड लाइन पर ट्रेड कर रहे हैं। पहले अगर बिटकॉइन की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन का प्राइस चार्ट देखते हैं 27 जैन से, तो यहाँ पर अगर आप बॉटम पार्ट्स को ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर हमारा एक ट्रेंड लाइन बनता है जो करंटली अगर आप देखोगे बिटकॉइन इस लेवल को टेस्ट कर रहा है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि बिटकॉइन ने यहाँ पर इस सपोर्ट जोन को होल्ड तो किया है, लेकिन अभी तक हमको जिस तरह का वॉल्यूम में बाउंस बैक देखना चाहिए था वो अभी तक आया नहीं है। अभी भी हम करंटली 20 डेली मूविंग एवरेज जो है इसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। ये 20 वीकली मूविंग एवरेज 55,500 या $600 पे इट इज़ करंटली सिटिंग। क्योंकि अगर आप पास्ट में देखेंगे तो जब बिटकॉइन की प्राइस इसके नीचे गई थी, इसको ब्रेक करने में बहुत सारे ट्राई और बहुत सारे वॉल्यूम के बाद ही इसको ब्रेक किया था। प्रीवियसली आप जनवरी के अराउंड भी इसको देख सकते हैं। तो ये बहुत एक अभी इंपॉर्टेंट जोन होगा। ऑल्दो अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर जाते हैं तो हल्की सी यहाँ पर हमको बुलिश डाइवर्जेंस जो है अभी करंटली हमको बनते हुए देखने को मिल रही है। जहाँ पर अगर आप देखोगे प्राइस यहाँ पर बॉटम पे नीचे की तरफ ही मूव कर रही है, लेकिन आरएसआई थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर मूव कर रहा है, तो विच इज़ इन अ वे पॉजिटिव। नाउ आई वांट टू सी कि बुलिश डाइवर्जेंस और बड़े टाइम फ्रेम के अंदर कन्वर्ट होती है कि नहीं होती है, एंड फाइनली हमको यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम से एक स्पाइक देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। वहाँ पर इंपॉर्टेंट यही है कि बिटकॉइन की प्राइस इस सपोर्ट को होल्ड करे और हम यहाँ पर 55,800 का जो एरिया है एटलीस्ट इसके ऊपर जाएं और वहां पर हमको डेली क्लोजिंग 20 मूविंग एवरेज के ऊपर देखने को मिली। इस ट्रेंड लाइन को हम ब्रेक नहीं करें, क्योंकि अगर ब्रेक किया तो यहाँ पर फिर हम लोअर जोन जो गया 50,000 से 52,000 का एरिया वहां पर आ सकते हैं। सिमिलरली इथेरियम को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक हमारी ट्रेंड लाइन बन रही है जो 11 जैन से बन रही है, एंड यहाँ पर बार बार ये सपोर्ट एरियाज टेस्ट हुए हैं एंड फाइनली यहाँ पर वापस इथेरियम इसी जोन को टेस्ट कर रहा है जहाँ पर करंटली वी आर ट्राइंग टू होल्ड इट। लेकिन इथेरियम के अंदर भी यहाँ पर सेम स्टोरी है, 20 डेली मूविंग एवरेज और साथ में 50 डेली मूविंग एवरेज दोनों के दोनों यहाँ पर काफ़ी अच्छे रेजिस्टेंस बन के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर इथेरियम के लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर हमको अच्छे वॉल्यूम से बाउंस बैक देखने को मिले एंड करंटली लेवल जो है अराउंड 1650 का आप बात कर सकते हैं यहाँ पर, एंड प्राइस यहाँ पर एटलीस्ट हमको डेली कैंडल क्लोजिंग यहाँ पर 1770 के ऊपर देखने को मिले। अगर वो नहीं होता है, यहाँ से ब्रेकडाउन होता है, तो फिर फर्दर हम यहाँ पर 1450 तक के एरिया में जा सकते हैं। दूसरा, अगर लोअर टाइम फ्रेम में इथेरियम के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी हल्का सा अगर आप देखोगे बुलिश डाइवर्जेंस करंटली बन रहा है। तो इन अ वे इथेरियम और बिटकॉइन यूएसडी प्राइस के अंदर सिमिलर पैटर्न में ही मूव करते हैं, तो हो सकता है शायद हमको यहाँ पर पुल बैक देखने को मिल जाए। तो ये यहाँ पर बिटकॉइन और इथेरियम की अपडेट होगी। बाकी आप कल का वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत डिटेल में हमने इन सारी चीज़ों को कवर किया है। बाकी ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो आपसे हमने रिसेंटली शेयर किया था तेटा कॉइन एंड उसके बाद आपसे टी फ्यूल भी शेयर किया था। इन दोनों के दोनों कॉइन्स काफ़ी अच्छे यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। तेटा तो ऑलरेडी 2-3x के अराउंड चल रहा है, टी फ्यूल भी ऑलमोस्ट यहाँ पर 2x हो चुका है। अब इन कॉइन्स को लेके आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी आपने एंट्री ले रखी है, इट इज़ वेल एंड गुड। एक बार आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाता है तो अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाल देना, फिर प्रॉफिट रहने दो, और जैसी इवेंट की डेट इनकी आने वाली हो 21 अप्रैल के अराउंड, तो उससे पहले एग्जिट करना। ज़्यादा लंबे टाइम तक मत रहना, इवेंट से पहले यूजुअली प्राइस के अंदर जंप देखने को मिलता है और जब इवेंट आता है वहाँ पर प्राइस के अंदर करेक्शन होता है। जैसे पास में आप दूसरे कॉइन्स के साथ भी देख सकते हो, बीट कार्डानो, बीट नेम कॉइन या बीट एनी कॉइन, तो उसी तरह की चीज़ आप यहाँ पर भी ध्यान रखना इन कॉइन्स के साथ। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम क्रिप्टो करेंसी बिल के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी बिल के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स क्या है उसके बारे में अपडेटेड नहीं है तो हमारे प्रीवियस वीडियो जो है उनको आप देख सकते हैं ताकि आप अप टू डेट रहें कि एग्जैक्टली इंडिया में हो क्या रहा है। अब रिसेंटली राज्यसभा के अंदर बिटकॉइन को लेकर, क्रिप्टो करेंसीज को लेकर अनस्टार्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनका रिप्लाई अनुराग ठाकुर ने यहाँ पर रिसेंटली कल ही यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर देख लेते क्या क्वेश्चंस थे और उनका आंसर क्या था। तो यहाँ पर पहले सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे परिमल नथवानी जी ने, जहां पर उन्होंने ये पूछा कि प्राइवेट करेंसी सच एज बिटकॉइन को लेकर इंडियन इकोनॉमी पे क्या थ्रेट्स हैं, साथ ही में क्या बिटकॉइन इंडिया के अंदर इलीगल तरीके से ट्रेड हो रहे हैं अंडर द रेडार और गवर्नमेंट के क्या नोटिस में यहाँ पर आए हैं, एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि ऐसा अगर है तो क्या स्टेप्स हैं यहाँ पर जो गवर्नमेंट ले रही है इस इलीगल ट्रेडिंग को एक तरह से रोकने के लिए। तो उसी चीज़ को लेके यहाँ पर अनुराग ठाकुर जी ने रिप्लाई दिया कि आरबीआई ने पहले भी काफ़ी बार क्वेश्चन करा है कि जो रिस्क एसोसिएटेड है क्रिप्टो करेंसी के साथ, एंड उसके बाद यहाँ पर आरबीआई ने इनिशियली एक बैंकिंग बैन भी वो लेके आया था जिसको फाइनली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्वॉश कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक आईएमसी कमेटी भी बनाई थी जहाँ पर उन्होंने एक रिपोर्ट को सबमिट करा था जिसके अकॉर्डिंग वो ये बोल रहे थे कि सारी जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है एक्सेप्ट ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो स्टेट इशू करती है उन सबको यहाँ पर रोक दिया जाए।
और अगर गवर्नमेंट यहाँ पर इस रिपोर्ट के बेसिस पे या इस प्रपोजल के बेसिस पे जो भी डिसीजन लेती है वो ड्यू प्रोसेस के अंदर पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो यहाँ पर ये पहले सेट ऑफ क्वेश्चंस का जो रिप्लाई दिया वहां पर भी अनुराग ठाकुर जी ने पहले की तरह आईएमसी रिपोर्ट जो है उसी का रेफरेंस यहाँ पर दिया। आईएमसी रिपोर्ट अगर आपको याद हो सुभाष चंद्र गर्ग जी ने बनाई थी, इनके अंडर ये रिपोर्ट बनी थी जहां पर वो क्रिप्टो का एज ए करेंसी ट्रीट करते हो उसको बैन करने की बात कर रहे थे। लेकिन अब अगर आप देखोगे सुभाष चंद्र गर्ग जी खुद ही ये बोल रहे हैं कि करेंसी की तरह नहीं अलाउ कर सकते, लेकिन एसेट्स की तरह क्रिप्टो को मे बी करा जा सकता है रेगुलेट। हमने भी जब रिपोर्ट बनाई थी तो उसको बेसिकली एज अ करेंसी देख के हमने ये रिपोर्ट यहां पर बनाई थी। उसके बाद मूविंग ऑन हम नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे आते हैं। तो ये नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर श्री केसी रामामूर्ति जी ने पूछे हैं, जहां पर उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा कि ऐसा कोई असेसमेंट किया गया है कि कैसे क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन यहाँ पर रेगुलर करेंसी जो हमारी कंट्री की है उसको यहाँ पर इम्पैक्ट कर सकती है। तो उसके ऊपर अनुराग ठाकुर जी ने यहाँ पर रिप्लाई किया कि एफएसबी ने यहाँ पर एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट करी थी और उन्होंने बोला था कि एक तरह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क यहाँ पर स्टेबल कॉइन या क्रिप्टो एसेट्स को लेके आ सकता है, तो इसलिए उनको रेगुलेट करने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा नीड है। और क्रिप्टो एसेट्स के अंदर की एट्रीब्यूट्स जो होने चाहिए एक सॉवरेन करेंसी के लिए वो यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए वो कॉमन पेमेंट मेथड की तरह वर्क नहीं कर सकते या स्टोर वैल्यू आप उसको यहां पर नहीं मान सकते। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहां पर रामामूर्ति जी ने पूछा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बाकी कंट्रीज किस तरह का स्टांस ले रही हैं यहां पर क्रिप्टो करेंसी को लेके, क्या वो फेवर कर रहे हैं या उसको अपोज कर रहे हैं या मिडिल पाथ क्या यहां पर लिया गया है। तो इस क्वेश्चन के ऊपर अनुराग ठाकुर जी ने आंसर दिया कि इसको आप 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हो। पहला कैटेगरी जो है वो है अकोमोडेटिव लिबरल, मतलब क्रिप्टो करेंसी को लेके काफी फ्रेंडली जैसे जापान। उसके बाद दूसरा यहां पर आप कैटेगरी देख सकते हो वो है हेविली रेगुलेटेड जैसे यूएसए। उसके बाद थर्ड आप देख सकते हो नॉट करेंटली रेगुलेटेड, जैसे इंडिया में भी क्रिप्टो करेंसी को लेके कोई रेगुलेशन आया नहीं है। और उसके बाद फोर्थ कैटेगरी आप देखोगे तो वो है प्रोहिबिटिव, जैसे चाइना के अंदर कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स क्रिप्टो करेंसी को लेके ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ऑल्दो इस स्टेटमेंट को एग्जैक्टली इन्होंने काफी डिटेल में यहाँ पर मेंशन नहीं किया, क्योंकि चाइना के अंदर ये जरूर है आप आईसीओ वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग, क्रिप्टो करेंसी में आपस में 2 लोग ट्रेड करें उसको होल्ड करें, उसके ऊपर कोई भी ऐसा प्रोहिबिशन नहीं है। लोग अभी भी उसको एसेट की तरह जैसे गोल्ड को होल्ड करते हैं वैसे आप होल्ड कर सकते हो। कल का आपका बिटकॉइन चोरी होता है तो आप कोर्ट में जाके केस भी फाइट कर सकते हो। तो इस तरह का प्रोहिबिशन चाइना में भी नहीं है, बस आईसीओ एक्सचेंजेस को लेके उन्होंने एक पार्ट प्रोहिबिशन जो है यहाँ पर लगा रखा है। तो ये यहाँ पर आंसर दिया एंड इट इज वेरी गुड टू सी कि यहाँ पर अनुराग ठाकुर जी मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी क्रिप्टो करेंसी को लेके जो चीजें हो रही हैं वो देख रहे हैं। जैसे उन्होंने मेंशन करा है कि यहाँ पर यूएस के अंदर हेविली रेगुलेटेड है, जो अगर आप पुरानी आईएमसी कमिटी की रिपोर्ट देखोगे इसके अंदर उस टाइम पे ये चीज मेंशन नहीं थी, क्योंकि तब रेगुलेट हुआ भी नहीं था यूएस के अंदर। तो ये दिस इज गुड टू सी कि यहाँ पर ये सारी चीजें जो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिप्टो को लेके पॉजिटिव रेगुलेशन हो रहे हैं वो यहाँ पर गवर्नमेंट के भी नोटिस में आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक ये होप बन जाती है कि इतना पॉजिटिव डेवलपमेंट देख रहे हैं तो इंडिया के अंदर भी कुछ पॉजिटिव रेगुलेशंस में भी अब यहाँ पर आ सकते हैं। उसके बाद रामामूर्ति जी का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि क्या गवर्नमेंट ऐसा कोई लेजिस्लेशन या ऐसा कोई रूल या रेगुलेशन लेके आने वाले हैं जहां पर वो क्रिप्टो करेंसी को स्टॉप करने वाले हैं इंडिया के अंदर। तो उसके ऊपर अनुराग ठाकुर जी का जो यहाँ पर रिप्लाई था वो सिमिलर था जो यहाँ पर परिमल नथवानी जी का जो क्वेश्चन था जिसका जो उन्होंने रिप्लाई किया था, उसी की तरह उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि आईएमसी कमेटी ने एक यहाँ पर रिपोर्ट हमको दी है एंड उसके ऊपर गवर्नमेंट यहाँ पर देखेगी, उसको अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो इन ड्यू प्रोसेस हम पार्लियामेंट के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो गाइस ये राज्यसभा के अंदर क्रिप्टो करेंसी बिल को लेकर ऑफिशियल जो न्यूज़ है अभी तक यहाँ पर ये आई है। आप क्या सोचते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर, आपकी क्या व्यू पॉइंट है? गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी का बैन करेगी, रेगुलेट करेगी? क्या यहाँ पर गवर्नमेंट का माइंड सेट चेंज हो रहा है कंपेयर टू पुरानी एक जो रिपोर्ट यहाँ पर बनाई गई थी सुभाष चंद्र गर्ग जी के अंडर, जो आप खुद बोलते हैं क्रिप्टो को एज ए एसेट रेगुलेट किया जा सकता है, करेंसी की तरह अलाउ नहीं कर सकते? आप कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ नया सीखने को मिला, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पे भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्रिप्टो करेंसी बिल को लेकर जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है हम सबसे पहले आपसे शेयर करने की उसकी कोशिश करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।